नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से अपनी क्लासेज में और आशा करते हैं आपकी दीपावली अच्छी गई हो। तो आइए दोबारा से अपने क्लासेज में जुड़ते हैं और एक नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक के सब्जेक्ट व एग्रीमेंट या इसे ही एग्रीमेंट ना कहकर कई बार कनकर्ड लिख दिया जाता है। कनकर्ड CONCORD का मतलब भी एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट का मतलब सहमति। सहमति किसके साथ? सब्जेक्ट की वर्ब के साथ और वर्ब की सब्जेक्ट के साथ। आपने इससे पहले भी देख रखा है सेंटेंस जो होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है कि एक सेंटेंस होता है उसकी स्ट्रक्चर ये होती है। उसमें एक होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब, उसके बाद आगे का सेंटेंस जो कुछ भी हो वो लिखा जाता है। तो अपने इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस टॉपिक के अंदर एग्रीमेंट या कनकर्ड के अंदर सिर्फ इन दो सेंटेंस के जो पार्ट हैं उन दो ही पार्ट पर ध्यान रखना होता है, एक सब्जेक्ट पर और एक वर्ब पर। यानी ये दोनों एक दूसरे से एग्री होने चाहिए, वाइस वर्सा होने चाहिए। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। अगर इधर कुछ प्लूरल दे रखा है तो इधर वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। इसे एग्रीमेंट बोलते हैं, इसे कनकर्ड बोलते हैं। तो आज यही देखेंगे अपने कि अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर यूज होगी। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी क्या यूज करनी होगी? प्लूरल यूज करनी होगी। अगर इधर सब्जेक्ट सिंगुलर दे दिया, SING का मतलब सिंगुलर, सिंगुलर की पूरी स्पेलिंग है SINGULAR, सिंगुलर। इधर भी सिंगुलर ही है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। अगर इधर सब्जेक्ट सिंगुलर है और अगर इधर वर्ब अपने प्लूरल लगा दी तो ये एग्रीमेंट नहीं हुआ, इन दोनों का एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ। एग्रीमेंट के लिए इधर सिंगुलर है तो इधर भी सिंगुलर, इधर प्लूरल है तो इधर भी प्लूरल, यानी दोनों तरफ एक जैसे होने चाहिए। अगर एक तरफ प्लूरल है तो दूसरी तरफ भी प्लूरल होना चाहिए। चाहे वहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाओ या मेन वर्ब, वो इसके साथ एग्री करनी चाहिए, यानी एडजस्ट होनी चाहिए। और अपने को पता है, इसे देख लेते हैं कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या तो नाउन की जगह बनती है सब्जेक्ट की जगह पर, यानी या तो नाउन है वो सब्जेक्ट बन सकता है, और या क्या बन सकता है? प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट का काम कर सकता है। दो ही चीज़ें होती है, जो नाउन या प्रोनाउन में से ही वो सब्जेक्ट या प्रोनाउन दोनों में से, यानी नाउन या प्रोनाउन दोनों में से ही एक या सब्जेक्ट की जगह लेता है। अगर कई बार अपने देखते हैं कि सीधा एक वर्ड ना कर एक से अधिक वर्ड्स भी सब्जेक्ट की जगह आ जाते हैं, कई बार सेंटेंस भी आ जाता है जो सब्जेक्ट का काम करता है, तो वो नाउन फ्रेज का ही काम करते हैं। इसलिए इनको अपने नाउन और प्रोनाउन मान लिए जाते हैं कि यही सिंगुलर प्लूरल का काम करते हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग आगे वाली वर्ब एग्री करती है, एडजस्ट करती है। तो अपने को पता है नाउन तो अनलिमिटेड होते हैं, बहुत सारी हो सकती है। अगर नाउन सिंगुलर है यहाँ पे तो आगे वाली वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अगर यहाँ प्रोनाउन की जगह बन गई सेंटेंस में यहाँ पे, तो वो अगर प्लूरल है तो वह भी आगे प्लूरल आएगी। ये तो अपने पढ़ लिया, अब देख लिया। तो अपने पहले प्रोनाउन देख लेते हैं कि प्रोनाउन मेनली प्रोनाउन जो टेबल पढ़ते हैं उसमें साथ ही होते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। इनके अलावा वन, ईच ऑफ, समवन, वो अलग अलग और होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे अपने। लेकिन मेनली यही है प्रोनाउन जो अपने टेबल में पढ़ते हैं। इनमें से अपने पहले भी देख रखा है कि वी, यू और दे, ये तीन जो है प्लूरल, यानी ये प्लूरल का काम करते हैं, यानी ये प्लूरल वर्ब लेते हैं अपने साथ। यानी ये जब कभी अगर सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं तो ये तीनों ही प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल है तो अपने साथ वर्ब भी कैसी लेंगे? प्लूरल ही लेंगे। और इनके अलावा जो बच गए, जैसे आई, ही, शी
इट और इतने होगी 4 और 3 7 होगी टोटल। तो ये सिंगुलर है। अगर ये आएंगे तो अपने साथ वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर, यानी ये है सिंगुलर और ये अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। इसके अलावा आई का अलग ही नियम और है, क्योंकि आई के साथ अगर इज आर एम आ जाए तो आई अपने साथ ना इज लेता है ना आर अपने साथ एम लेता है। इसी तरह वोज या वर हो, सिंगुलर अपने पता है कि वोज और वर में से वोज लेता है तो ये भी वोज लेगा। और अगर इसी तरह हेज या हेव आ जाए तो इनमें से आई है जो हेव लेता है, क्योंकि ये अपना अलग ही नियम रखता है। आई के साथ हेव आता है, आई के साथ एम आता है, आई के साथ वोज आता है, आई के साथ डू डज अपने को पता है कि आई डू लेता है। वो आगे दोबारा से वर्ब देखेंगे तब देख लेंगे, लेकिन अभी यही है कि आई वी यू ही शी इट दे, अगर इनमें से वी यू दे अगर सब्जेक्ट की जगह आए तो ये तो प्लूरल है, तो ये अपने साथ वर्ब भी क्या लेंगे, प्लूरल। और बाकी जो बच के ही शी इट ये सिंगुलर है तो ये अपने साथ वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर। इसी तरह अगर नाउन आ जाए, अगर नाउन आ जाए सब्जेक्ट की जगह पर, अगर नाउन आती है और इनको प्लूरल और सिंगुलर देखना हो तो कैसे देखेंगे कि ये प्लूरल है या सिंगुलर। तो इनको देखने का एक ही तरीका है कि अगर नाउन के साथ एस या ई एस लगा हो तो वो नाउन प्लूरल होती है, और सिंगुलर जिन नाउन के साथ एस या ई एस नहीं लगा हो वो नाउन्स सिंगुलर होती है। जैसे अपने ले ली कार, यानी जिन नाउन के साथ एस या ई एस लगाया वो प्लूरल है और जिनके साथ एस या ई एस नहीं लगाया वो सिंगुलर। जैसे कार, तो अपने को पता है कार के साथ एस या ई एस नहीं जुड़ा है तो ये सिंगुलर है। और अगर कार के साथ एस या ई एस जोड़ दें या एस जोड़ दिया तो ये प्लूरल होगी। इसी तरह अपने नाउन ले ली बॉय, इसके साथ एस या ई एस नहीं है और इसके साथ एस या ई एस जोड़ दिया तो ये प्लूरल होगी। और इसी तरह नाउन ले लें अपने बस, तो इसके साथ एस या ई एस नहीं जोड़ा है तो ये सिंगुलर है। और अगर इसके साथ एस या ई एस जोड़ दें तो इसके साथ ई एस जोड़ेगा, एस या ई एस में से ई एस जोड़ेगा, क्योंकि जो प्लूरल बनाने या सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो नियम होते हैं वो अपने पहले भी देख रखे हैं और अलग से भी देखने पड़ते हैं कि जिस स्पेलिंग में, यानी इस स्पेलिंग के पीछे लास्ट वर्ड जो एस ओ डबल एस ओ एक्स ओ सी एच ओ या ओ, उनको प्लूरल बनाते वक्त उनके पीछे ई एस जोड़ दिया जाता है। और जो अभी वर्ड बोले उनके अलावा कोई वर्ड हो पीछे, जैसे आर था वाई था तो वहाँ एस लगा दिया जाता है, वो तो अलग मैटर है। तो इस प्रकार ई एस जोड़ दिया तो ये प्लूरल होगी। तो इससे अपने को पता चलता है कि जिनके साथ एस या ई एस हो वो तो प्लूरल है, जिनके साथ एस या ई एस नहीं है नाउन के साथ वो सिंगुलर है। तो आज इतना ही था कि यही नाउन है जो अपने साथ इधर वाले अगर नाउन आते हैं सब्जेक्ट की जगह तो अपने साथ वर्ब भी क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब यूज होगी इनके साथ। यानी इनके साथ सारे जो इधर वाली कैटेगरी में आएंगे उनके साथ वर्ब प्लूरल आएगी, और जो इधर वाले आएंगे वो अपने साथ वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर। यानी इधर वाले वर्ब सिंगुलर लेंगे और इधर वाले सारे वर्ब प्लूरल लेंगे, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, और इधर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर ही वर्ब लेनी चाहिए। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। आगे वाली क्लासेज के अंदर देखेंगे अपने वर्ब प्लूरल कैसे होती है या सिंगुलर कैसे होती है और कैसे यूज की जाती है। जैसे एक सेंटेंस भी ले लेते हैं अपने, काव्या प्लेइंग, तो अपने इनमें से अगर भरें इज आर एम तो अपने को पता चल रहा है ये किसी का नाम है और इसके पीछे एस या ई एस भी नहीं है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसके पीछे एस या ई एस नहीं है, और किसी का नाम है तो नाम हमेशा ही सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो इन तीनों में से सिंगुलर इज आर एम में से इज है, क्योंकि एम तो किसके साथ, आई के साथ, और आर प्लूरल के साथ, तो ये इज यूज कर देंगे।
और इसी तरह जैसे बॉयज, इनमें से इज आर एम में से लगाना हो तो अपने पता है कि इधर अस लग गया तो ये क्या हो गया, इस कैटेगरी में आ गया, यानी प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो इनमें इज आर एम में प्लूरल आर है तो इसके साथ आर आएगा, क्यों, ये एस देख के अपने आर लगा दिया। और दूसरा नियम भी है कि एक तरफ एस लगाना होता है, चाहे वर्ब के साथ लगाओ चाहे सब्जेक्ट के साथ लगाओ। इसमें सब्जेक्ट के साथ एस आई एस नहीं लगा था तो इधर लगा दिया, इसमें एस आई एस लगा हुआ था तो इज आर एम में से अपने देख लिया किसके साथ एस आई एस नहीं है, वो इधर लगा दिया। यानी एक साइड एस आई एस यूज करना होता है, चाहे नाउन के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ या वर्ब के साथ। तो इधर एम तो अपने को पता है कि साथ आता है, ये तो कट ही गया, बचा इज और आर। तो इज में तो पहले से ही एस है अंत में, तो इधर भी एस है तो एक साइड एस लगाना होता है, तो ये तो यूज होगा नहीं, बचा ये वाला आर, तो ये यूज कर दिया। थैंक यू। कैसे लगी क्लास बताना ज़रूर।